जिस तरीके की स्टेटमेंट्स, ये तो दुनिया जान गई कि जी अमेरिका और इजराइल ने पूरी दमखम लगाया, 42 दिन से उसको झुका नहीं पाए। तो क्या ये एक ट्रैप भी हो सकता है जो कल खेला गया ट्रंप के द्वारा कि जी थोड़ा सा शांति रखी जाए और एक स्टेप पीछे किया जाए और उसके बाद फिर से गिद्ध की तरह ईरान के ऊपर पे हमला कर दिया जाए। तो क्या इस बात का एक अंदेशा है? क्या वाकई के अंदर में ईरान का जो डर है कि अमेरिका के ऊपर पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और उसकी स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पलट करके फिर से वार करेगा, तो इसको किस मायने से समझें और बाजार इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा? नमस्कार सूरज जी। बिल्कुल देखिए डोनाल्ड जैसे बीच में कुछ स्टोरी ऐसी चल रही थी कि यूएस की दुश्मनी भी अच्छी नहीं है और यूएस की दोस्ती तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। और उसी पे हमने देखा यस ये हो सकता है एक ट्रैप है, बिकॉज 2 हफ्ते का जो पॉज बताया जा रहा है अब उसमें हो सकता है कि ये रिफलिंग का काम कर रही है। यूएस रणनीति बनाए और ईरान के लिए भी इसलिए हामी समझ में आती है कि जो पिछले 35-40 दिन से जो युद्ध चल रहा है वहां पे रिफलिंग वापस हो पाए। क्योंकि आज आप देखिए जो इस युद्ध में यूएस को लाया था वो था इजराइल। और इजराइल ने कल मॉर्निंग में ही बता दिया था कि भाई जो ये सीज फायर हुई उसमें लिबनान का कोई पॉइंट ही नहीं है। जबकि ईरान बोल रहे नहीं नहीं इसका तो पॉइंट था, अगर हमारे अलायंस पे भी अगर हमला होता है तो ये सीज फायर है। तो मुझे लगता है ये चीज एज ऑफ नाउ इस लेवल पे पहुंच चुकी है। हम्म। कल कल जाकर हमें समझ में आएगा पाकिस्तान इस्लामाबाद में जो बैठक है जीडी वेंस वहां पे जाते हैं क्या डिस्कशंस निकल कर आता है। बट कुल मिला के ये है कि यूएस की स्थिति जो है इस वक्त जो सोच रहे थे कि बहुत ही इजी टारगेट रहेगा ईरान, वो वैसा नहीं है। और वो कहीं ना कहीं दबाव अब जो बन रहा है वो यूएस पे ज्यादा बन रहा है, क्योंकि ईरान को एक चीज तो पता है कि मैं जीत नहीं सकता, हम्म। मैं इसको लंबा खींच सकता हूँ। जैसे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स करने की बात की तो इन्होंने जो ह्यूमन चेन बनाना चालू किया है उससे ही सीधा समझ में आने लग जाता है कि हम्म। ईरान इस वक्त चाहता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा पॉज भी हो और यूएस भी चाहता है और यूएस एग्जिट चाहता है। तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई रहेगी। अनसर्ट